नमस्कार। पिछली वीडियो सेशन में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा। किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो इस वर्ड विंडो में सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें हम किस चीज़ को क्या कॉल करते हैं। लाइक सबसे ऊपर हम टास्क बार, टाइटल बार है, उसके बाद आपके टैब हैं, रिबन्स हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एडिटिंग कर पाते हैं किसी डॉक्यूमेंट के अंदर। एडिटिंग एक बहुत बड़ी फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे काम आसान कर लेते हैं। एडिटिंग मीन्स कुछ भी आपको डिलीट करना है, कुछ भी आपको ऐड करना है, अपडेट करना है, ये सब एडिटिंग का पार्ट है। आपने कुछ सर्च करना है, सर्च करके उसे कुछ चेंजेस कर देने हैं, ये सब एडिटिंग के अंदर आता है। तो अभी सामने जो वर्ड एप्लीकेशन आपको नज़र आ रहा है और हमने यहाँ पर माउस से कहीं भी क्लिक किया और कर्सर अभी ब्लिंक करना शुरू कर चुका है। कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स कर्सर तैयार है कि यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन करना अगर हमें आ गया तो एडिटिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए या फॉर्मेटिंग करने के लिए सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट का सिलेक्शन, इमेज का सिलेक्शन, शेप का सिलेक्शन या किसी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। तो यहाँ पर पहले हम टेक्स्ट के सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई एम वर्किंग ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट और मैंने कीबोर्ड से यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। अभी आप देख रहे हैं मेरा कर्सर राइट हैंड साइड पर है। तो यहाँ पर कर्सर राइट हैंड साइड पर है। अभी मुझे ये लाइन सेलेक्ट करनी है या मुझे ये डॉक्यूमेंट वर्ड सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास कीबोर्ड में 4 एरो की होती हैं। आप देखते हैं कि अपने कीबोर्ड में नीचे की तरफ लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, तो ये 4 एरो की हैं। शिफ्ट बटन के साथ में हम इन एरो की का यूज करेंगे सिलेक्शन करने के लिए, जो हमारे काम को बहुत आसान करेंगी। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी ऑन कर लिया है ताकि आपको पता चल सके। तो आप देख रहे हैं ये अप एरो की है, ये आपकी डाउन एरो की है, लेफ्ट है, ये राइट है। तो शिफ्ट बटन के साथ में हम सिलेक्शन करेंगे। अभी हमारे माउस का कर्सर यहाँ पर है। अब मुझे ये डॉक्यूमेंट वर्ड सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और आप लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे। तो इस समय मैं लेफ्ट एरो की का यूज कर रहा हूं। तो ये मेरा सिलेक्शन हो चुका है इस वर्ड का। देखिए शिफ्ट का बटन आपने प्रेस किया, लेफ्ट एरो की इस समय मैं प्रेस कर रहा हूं। जितने हिस्से तक आप प्रेस करेंगे उतना हिस्सा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बिना शिफ्ट के अपने लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे तो कर्सर आपका लेफ्ट की साइड पर आएगा। अब कर्सर आपका बीच में है। अब आप शिफ्ट के साथ राइट एरो की यूज करेंगे तो दाईं तरफ का हिस्सा जो है आपका सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो तरीका है शिफ्ट के साथ में एरो की का यूज करके। अगर आपने मान लीजिए एक लाइन और लिखी, एंटर बटन दबा करके आई एम लर्निंग एडिटिंग इन MS वर्ड। अब आपको ऊपर की लाइन सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ अप एरो की यूज करेंगे तो आपकी दोनों लाइनें सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपका कर्सर ऊपर है तो शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ आप एरो की का यूज करेंगे तो आपका डाउन एरो की पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन करने का ये कॉमन तरीका है। उसके बाद अगर आपका कर्सर लेफ्ट साइड पर है और आप एक सिंगल क्लिक करते हैं तो उस सेंटेंस का पहला वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यानी आप जिस लाइन पर काम कर रहे हैं इस लाइन का पहला वर्ड आपका सेलेक्ट होगा अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ माउस से क्लिक किया, आपने डबल क्लिक किया तो आपका ये पहली लाइन का जो पहला वर्ड है आई, ये सेलेक्ट हो गया है। अगर आप यहाँ पे 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी सिलेक्शन करने का एक कॉमन तरीका है। उसके बाद एक और जो सबसे ज्यादा कॉमन हम यूज करते हैं, हम चाहें जहां पर भी आपको सिलेक्शन करना है, मान लीजिए आपको वर्किंग ऑन वर्ड ये वर्ड सेलेक्ट करना है, तो आप माउस का कर्सर यहां लेकर जाइए, क्लिक कीजिए माउस से लेफ्ट क्लिक से, और अब आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाकर रखिए और अब आप इसको इसके ऊपर ड्रैग कीजिए, यानी इसके ऊपर इसको चलाइए। जितने हिस्से तक आप चलाएंगे, नीचे की तरफ चलाएंगे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ चलाएंगे ऊपर की तरफ अगर कंटेंट है अवेलेबल, नहीं तो जितने हिस्से पर आप इसे चलाएंगे उतना हिस्सा आपके वर्ड डॉक्यूमेंट का सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन करने के बाद में अब आते हैं कट एंड पेस्ट। कट एक जगह से कट करना, हटाना, पेस्ट उसको दूसरी जगह चिपकाना, लगाना, यही इस मीनिंग है वर्ड का कट एंड पेस्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फीचर बड़े काम की फीचर है। जब हमें कोई वर्ड या कोई सेक्शन कोई भी सिलेक्शन करने के बाद में उस कंटेंट को हटा करके एक जगह से दूसरी जगह रखना होता है तो हम कट एंड पेस्ट फीचर का यूज करते हैं। होम टैब में
आप यहाँ क्लिपबोर्ड ग्रुप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है पेस्ट, कट, कॉपी। अभी ये कट और कॉपी दोनों हल्के हल्के नजर आ रहे हैं, जिसपे कट पे कैंची बनी है, कॉपी पर ये दो इमेजेस बनी हुई हैं, दो पेजेस बने हुए हैं। तो पहला काम है सिलेक्शन का। मान लीजिए आपने ये लाइन लिखी है, अब आपने इसको सेलेक्ट किया, ये मैंने माउस से सिलेक्शन कर लिया। तो अब जब सिलेक्शन किया तो आप देखिए यहाँ पे कट और कॉपी दोनों ऑप्शन अनेबल हो गए। तो कट के लिए शॉर्टकट की भी लिखी आ रही है, कट, रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। तो ये यहाँ से कंटेंट हट जाएगा, जैसे आप कट पे क्लिक करते हैं देखिए ये कंटेंट यहाँ से हट गया। अब आपने मान लीजिए एंटर प्रेस किया, स्पेस बार दबाया, अब आपका कर्सर यहाँ पर है। अब अगर आप पेस्ट ऑप्शन का यूज करेंगे या फिर Ctrl+V, यानी कीबोर्ड पे CTRL लिखा होता है, CTRL के साथ में CTRL बटन को दबाएंगे और V बटन को दबाएंगे तो भी ये पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका वो कंटेंट नीचे की तरफ आ जाएगा। हुआ क्या, आपने ऊपर जो लिखा था वर्ड, ये जो सेंटेंस लिखा था ये नीचे आ गया। ये हुआ कट एंड पेस्ट। ऊपर से यानी कहीं से भी, किसी भी लोकेशन से आपने किसी चीज को सेलेक्ट किया, कट किया तो वो वहां से ओरिजिनल लोकेशन से हट गया, और फिर वो नीचे आकर के आपने कहीं भी जाकर के उसको पेस्ट कर दिया तो वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से कंटेंट वहां से मूव हो गया। इसे हम मूविंग द टेक्स्ट भी कहते हैं, मूविंग द ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। यही काम आप किसी भी टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, किसी इमेज के साथ भी कर सकते हैं, किसी शेप के साथ भी कर सकते हैं। इवन अपने कंप्यूटर में आप फोल्डर के साथ भी कट एंड पेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो कट का पेस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, लोकेशन एक जगह से हट करके दूसरी जगह आ जाता है। अब आते हैं कॉपी एंड पेस्ट। मान लीजिए आपने फिर से इस लाइन को सेलेक्ट किया और अब की बार आपने ये कॉपी ऑप्शन यूज किया, Ctrl+C इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही आपने कॉपी पर क्लिक किया तो ये कंटेंट तो यहां का यहीं रह गया। अब मान लीजिए आपने एंटर बटन प्रेस किया, अब आपका कर्सर यहां नीचे आ चुका है। अब आप यहां पेस्ट पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आपने पेस्ट पर क्लिक किया तो आपने क्या देखा, ऊपर वाली लाइन एज इट इज नीचे आ गई। तो कॉपी एंड पेस्ट का क्या मतलब हुआ, कॉपी एंड पेस्ट यानी आपने जो सिलेक्शन किया उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी, और आपने जहां पर कर्सर के साथ जाकर के पेस्ट किया उसने उसको पेस्ट कर दिया। तो कट पेस्ट ओरिजिनल कंटेंट को अपनी लोकेशन से हटाकर दूसरी लोकेशन पर लेकर आता है, कॉपी पेस्ट ओरिजिनल कंटेंट की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर दूसरी लोकेशन पर पेस्ट करता है। कट के लिए Ctrl+X शॉर्टकट की यूज करते हैं, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। नीचे यहां पर फॉर्मेट पेंटर नाम का एक ऑप्शन है। देखिए मान लीजिए आपने ये वर्ड आपने सेलेक्ट किया, मैं यहां से इसका फॉन्ट बदल देता हूं। पहले हम इसका सिलेक्शन कर लेते हैं, आगे मैं बताऊंगा ये फॉन्ट वगैरह बदलना क्या होता है। मान लीजिए आपने ये इसको दिया रोकवेल एक्स्ट्रा, ये आपने फॉन्ट का टाइप दिया, साइज आपने 14 कर दिया। अब आप चाहते हैं रॉकवेल एक्स्ट्रा 14 साइज, बिल्कुल ऐसी ही सेटिंग नीचे वाले सेंटेंस की भी बन जाए, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से ये फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे ही आपने फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन चूज किया, देखिए फॉर्मेट प्रिंटर आपने चूज किया और आपने ये हिस्सा इसको सिलेक्शन कर लिया, तो अब ये क्या हुआ, ये फॉर्मेट प्रिंटर के अंदर कॉपी हो चुका है कंटेंट। अब आप जब इसे पेस्ट करेंगे नीचे वाली लोकेशन पर जाकर के, तो ऊपर वाली लाइन की जैसे ही, यानी कि कट पेस्ट कॉपी पेस्ट जनरली क्या कर रहे थे, आपके टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को उठा करके पेस्ट कर रहे थे, जबकि फॉर्मेट प्रिंटर ने क्या किया, ऊपर के टेक्स्ट पर लिखी हुई जो फॉर्मेटिंग थी, यानी उसका कंटेंट नहीं उठाया, कंटेंट पर जो फॉर्मेटिंग लगी थी, उसका साइज चेंज हुआ था, कलर चेंज हुआ था, तो वो एज इट इज नीचे वाली लाइन के ऊपर उसने फॉर्मेटिंग लगा दी। तो ये है फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन। तो आई थिंक आपको कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है अंडू एंड रीडू ऑप्शन। अंडू एंड रीडू, ये ऊपर दो बटन है, ये अंडू बटन है, ये रीडू बटन है, इसे हम रिपीट भी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक बार एक काम करते हैं, यहां पर कुछ लाइनें लिख लेते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं, दिस इज माई कंप्यूटर क्लास। आपने यहां पर एक लाइन लिखी, फिर आपने एक और लाइन लिखी, दिस इज माई MS वर्ड क्लास। अब आपने दो लाइनें यहां पर लिखी, दिस इज माई कंप्यूटर क्लास, दिस इज माई MS वर्ड क्लास। आपको ध्यान आया कि ये दिस इज माई MS वर्ड जो लिखा है यहां पर आपको एक्सेल लिखना था, तो आपने क्या किया, बैक स्पेस दबाया, वर्ड क्लास की जगह आपने यहां पर लिखा एक्सेल क्लास और आपने अपनी फाइल सेव कर दी। अभी क्या किया हमने,
दिस इज माई वर्ड क्लास लिखा था, हमने इसको दिस इज माई एक्सेल क्लास में चेंज कर दिया। लेकिन एक्सेल क्लास से ठीक पहले हमने क्या लिखा हुआ था, दिस इज माई वर्ड क्लास। अब आप यहां पर अंडू ऑप्शन का यूज देखिए, यहां पर ये अंडू ऑप्शन है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूं तो देख रहे हैं आप धीरे धीरे चीजें हटती जा रही हैं और वापस से एमएस वर्ड क्लास लिखा आ गया। अंडू ने क्या किया, आपके पिछले स्टेप को रिपीट किया। देखिए यहां पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी आएगी, अंडू टाइपिंग ये क्या करता है, आपके लिखे हुए कंटेंट को जो भी आप लिखते हैं उसके पहले वाले एक्शन को फॉलो करता है। ये हुआ अंडू ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि दिस इज माई एमएस एक्सेल क्लास वापस लिखा आ जाए तो आप ये रिपीट ऑप्शन यूज करेंगे, इसे रीडू भी कहते हैं। अब जैसे ही आपने रिपीट किया तो माई एक्सेल क्लास वापस आ गया। तो अंडू क्या करता है, एक स्टेप पीछे जाता है, रीडू क्या करता है, पीछे गए स्टेप से आगे आता है। तो आपको समझ में आया होगा अंडू और रीडू। अंडू और रीडू के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इसको हम और अच्छे तरीके से एक बार और समझते हैं। मैंने यहां लिखा दिस, अब आपने इस दिस को हटा के यहां पे लिख दिया दैट। आप चाहते हैं दिस वापस आ जाए तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड। तो आपका अंडू किया आपने, जैसे ही अंडू किया तो दिस आ गया। अब आप चाहते हैं नहीं दिस की जगह वापस दैट आ जाए तो कंट्रोल प्लस वाई आप यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस वाई पीछे गए स्टेप से वापस आगे आकर आपका जो काम आपने किया था वो नजर आता है और अंडू आपके पीछे वाले स्टेप के काम को रिपीट करता है। तो ये है अंडू और रीडू फीचर्स। अब आते हैं अगली फीचर, फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। फाइंड एंड रिप्लेस फीचर क्या काम करती है, फाइंड ऑप्शन का काम होता है आपके लिखे हुए रिटर्न डॉक्यूमेंट में कुछ भी सर्च करना, और रिप्लेस का काम होता है उसको सर्च करके चेंज करना। तो पहले हम फाइंड ऑप्शन देखते हैं कैसे काम करता है। सामने आप देख रहे हैं एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपके पास में पूरी की पूरी बुक हो सकती है, 25-30 पेज का डॉक्यूमेंट हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ होम टैब में राइट हैंड साइड पर एडिटिंग ग्रुप है, यहाँ लिखा है फाइंड। जैसे ही आप फाइंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ नेविगेशन आ गया। आप यहाँ पे टाइप कीजिए कंप्यूटर। भाई मुझे सर्च करना है कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर कहाँ कहाँ लिखा है। तो देखिए जैसे ही आपने यहाँ कंप्यूटर लिखा, नीचे लिखा 3 रिजल्ट, कि इस पूरे पैराग्राफ में 3 जगह कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पहली लाइन में, उसके बाद इस लाइन में और फिर लास्ट लाइन में। तो ये आपने सर्च किया कि आपके जो भी वर्ड आप लिखेंगे वो कहाँ कहाँ पर यूज है। तो ये तरीका हुआ फाइंड करने का। इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ एक शॉर्टकट की है जो भी आपको फाइंड करने में हेल्प करती है। उसके बाद है रिप्लेस ऑप्शन। जब आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। जब भी आप किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और ऐसी कोई भी विंडो खुलती है तो इसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो ये है मेरा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। यहाँ देखिए रिप्लेस में लिखा है फाइंड व्हाट। आपको क्या सर्च करना है, भाई मान लीजिए मुझे सर्च करना है कि यहाँ पर लैब कितनी बार लिखा है, LAB लैब। तो मैंने कहा लैब को सर्च करना है। जैसे आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपने यहाँ पे सिलेक्शन आ गया कि ये लैब लिखा हुआ है। ऊपर देखेंगे यहाँ भी लैब लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका फाइंड व्हाट, कि क्या सर्च करना है। रिप्लेस विद, मान लीजिए मैं चाहता हूँ भी जहां जहां लैब लिखा है वहां पे रूम लिखा आ जाए, तो मैंने यहाँ लिखा रिप्लेस विद रूम। अब अगर आप सिंपल रिप्लेस बटन पर क्लिक करते हैं तो ऊपर वाला जो सिलेक्टेड लैब है ये रूम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरी फाइल में जहां जहां पर भी लैब लिखा होगा वहां पर रूम में ये वर्ड चेंज हो जाएगा। देखिए रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं, इसने दिखाया ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट। हमने 2 जगह चेंज किया, यहां रूम था, लैब था, रूम कर दिया, लास्ट में लैब था, यहां पर हमने रूम कर दिया। तो ये है हमारा रिप्लेस ऑप्शन जो हेल्प करता है हमारे कंटेंट को सर्च करने में। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है और किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करके उसमें आपको कोई चेंजेस करने होते हैं तो आप यहाँ पर इस फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपने इसका एक अच्छा एग्जाम्पल एक मूवी में भी देखा होगा। जैसे ये वैसे बात तो फन की है कि 3 इडियट मूवी में एक जगह था, एक वर्ड लिखा था चमत्कार, और चमत्कार वर्ड को उसने रिप्लेस किया एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ में, तो उससे पूरी स्टेटमेंट ही जो है फनीएस्ट स्टेटमेंट इसकी बन गई। तो ये ऑप्शन था फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, जिसका यूज करके
आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी सर्च कर सकते हैं और उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ में चेंज कर सकते हैं। साइड में ये एक ऑप्शन है गो टू ऑप्शन। गो टू का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना। देखिए यहाँ लिखा है एंटर पेज नंबर, तो अभी तो हमारे पास में एक पेज ही है क्योंकि लिखा है पेज 1। अगर आप पेज ज़्यादा कर लें, मान लीजिए ये पेज नंबर 1 है, मैं एंटर बटन दबाकर चलता हूँ। देखिए अब हमारे पास में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए यहाँ लिखा आ गया पेज 5। अब अगर आप यूज़ करते हैं गो टू ऑप्शन का, गो टू के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल G, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई मुझे पेज नंबर 1 पर जाना है। देखिए अभी हम कहाँ पर हैं, पेज नंबर 5 पर है। मैंने गो टू पर क्लिक किया और मैंने यहाँ लिखा है एंटर पेज नंबर 1। तो जैसे ही मैंने गो टू पर क्लिक किया, देखिए मैं कहाँ आ गया, पेज नंबर 1 पे आ गया। मेरा कर्सर कहाँ पहुँच गया, पेज नंबर 1 पे पहुँच गया। आप किसी लाइन पर जाना चाहते हैं कि मुझे लाइन नंबर 7 पर लेकर चलो, तो जैसे आपने गो टू पर क्लिक किया आप लाइन नंबर 7 पर आ गए। देखिए आपका कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, लाइन नंबर 7 पर ब्लिंक कर रहा है। अब आपके पास में मान लीजिए 100 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है और आपको पेज नंबर 19 पर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि आप पेज को इस तरीके से स्क्रॉल करते रहिए, ऊपर नीचे करते रहिए, या आप स्क्रॉलर बार का यूज करके पेज को ऊपर नीचे कीजिए, या एक शॉर्टकट तरीका है आप सिंपल कंट्रोल G प्रेस कीजिए, गो टू ऑप्शन आएगा और गो टू पर जाकर के आप अपना जो भी पेज नंबर डालेंगे उस पेज नंबर पर आप पहुंच जाएंगे। तो आई होप आपको एडिटिंग की ये सारी फीचर्स समझ में आई होंगी। हमने आज इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा कि हम किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, अंडू रीडू करते हैं, और किस तरीके से फाइंड और रिप्लेस और गो टू का इस्तेमाल करते हैं।